कि सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी खुसूसन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे डीसी मैडम है डॉक्टर सहरिश जी, हमारे जो साबका डीसी साहब भूपिंदर जी थे और जो आज एससी साहब है वर्क्स डिपार्टमेंट आरएनबी जो उसके नोडल ऑफिसर भी है और एडीसी साहब, जितने भी लोग इससे जुड़े हुए थे, पूरी टीम वर्क था। और खुसूसी तौर जो हमारी डीडीसी कौंसिल बारामूला है, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसमें जिन्होंने इसमें एक इफ़ेक्टिव रोल, रिज़ल्ट ओरिएंटेड रोल किया। और उसमें मैं चेयरपर्सन सफ़ीना जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमेशा अप्रिशिएट और कौंसिल अप्रिशिएट भी करती थी और हमारी चेयरपर्सन हमेशा इनकरेज करती थी कि लॉन्ग पेंडिंग जेन्युइन डिमांड थी। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल है, इनको मौका मिला, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स है, वो यहाँ पर आए, उनके सामने हमने ये डिमांड ऑन मेरिट्स रखी कि जो श्रीनगर वाइडनिंग बारामूला टू उड़ी, इस डिमांड को एलजी साहब के सामने हमने रखा। हाईएस्ट लेवल पे जो भी हमसे मुमकिन हुआ हमने ये इसमें हर मुमकिन कोशिश की। और उसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो हमारी उनके सामने ये बात रहती थी, मेरिट्स पे बात रहती थी कि जो 1960 में, ये हम उनको बताते थे, 1960 में जब आप मूवी फिल्म देखेंगे उसमें जो सफ़ेदे नेशनल हाईवे पे लगे हुए हैं वो आज की डेट में भी है, जबकि ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये जहां हम खड़े हैं, यहाँ संग्रामा, पटन, हर जगह पर जैम लगता था, तो 1 घंटे का रास्ता 3 घंटे में। और उसके साथ साथ हमारी ये बात थी कि एक डेथ ट्रैप बन चुका है, ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत बढ़ चुका है। हम बहुत हम्बली उनको मेरिट्स पे बात रखते थे और जो भी हमें मौका प्लेटफॉर्म मिला उसमें हमने उनको कन्विंस करने की बात की और वो इस बात को एंडोर्स करते थे। तो उसके बाद हम जो शुक्रगुजार है, इसमें हमने फिर ज़ाती तौर भी मैंने कोशिश अपनी लेवल पे की। मैं दिल्ली भी गया, वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है, मैं वहाँ पर संकेत जी, हमारे PS2 नितिन गडकरी जी मिनिस्टर जो है, उनके IAS ऑफिसर है, उन्होंने फैसिलिटेट किया। जो गवर्नमेंट के सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत एक उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो उनसे मिलाया। उन्होंने चीफ इंजीनियर्स जो है DG साहब रोड डेवलपमेंट, चीफ इंजीनियर्स राहुल गुप्ता साहब, BK सिन्हा साहब, मैं एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा वहाँ पर गया और अंडरस्टैंड उनको करवाया कि हमारी बात जो है मेरिट्स पे। हम उनको कहते थे कि ये BRO ने बहुत पहले शुरू किया है, लेकिन इस पे काम शुरू ही नहीं होता है। और फिर गवर्नमेंट ने, मिनिस्टर साहब ने एक डिसीजन लिया था मीटिंग में कि इसे NHIDCL को दिया जाए 2021 में, तो हम उनको कि एजेंसी शिफ्ट किया जाए, BRO नहीं कर रहा है तो NHIDCL को दिया जाए। और हमने भी फिर इस बात को लेकर रखा कि अगर डिसीजन आपने लिया है तो फॉर्मल ऑर्डर्स कहाँ हैं, ये हमारी बात थी। उससे एक रिजल्ट हुआ फिलहाल, NHIDCL को तो नहीं मिला क्योंकि कुछ रीजंस है, उसमें क्लियरेंस नहीं मिली अभी, लेकिन हम उससे ये हो गया कि बीकन ने भी बहुत कोशिश की कि इस पे प्रोसेस हो और उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और अब इसमें जो इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि जो आपको मालूम है 823 जो है इसमें अमाउंट सैंक्शन हुआ है। इसमें पैकेज 1 है, पैकेज 1 में फ्रॉम श्रीनगर टू डेलिना, लेकिन आप समझिएगा उसमें एक्सक्लूड होता है पटन का बाईपास, वो पैकेज 2 में होगा। और पैकेज 3 में बारामूला, ये कानिस्पोरा का है बाईपास, और 4 में हमारा उड़ी का है। और पैकेज 1 में फ्लाईओवर्स भी आते हैं, लेकिन पैकेज 2 में जो है पटन का बाईपास होगा। इसमें यूटिलिटी है, ये जैसे हमारे PHE है, हमारा PDD है, तो उसमें यूटिलिटी का भी प्रोविजन है, कंपनसेशन का भी है। सिर्फ ये अमाउंट पैकेज 1 के लिए है। मेरी कुछ दिन पहले चीफ इंजीनियर साहब से भी बात हुई, मैं सैंक्शन होने से पहले, और उन्होंने मुझे एश्योर किया, उन्होंने ये कहा, बहुत ही अच्छी बात उन्हें कहा कि जिस तरीके से इस पे काम अभी नहीं हुआ, आपकी जो डिमांड है ग्रीवेंस है जेन्युइन है। और उन्होंने हमें एश्योर किया है कि आप देखेंगे कि ये बीकन जो है, चीफ इंजीनियर साहब ने, ये बहुत ही शिद्दत के साथ इस पे काम करेंगे और आपकी शिकायत नहीं रहेगी। मैं सब लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो नेशनल हाईवे वाइडनिंग है, आपको पता है हमें इसको एक मिशन मोड पे देखना है। एक रास्ता बनाना जो है एक बहुत बड़ी नेक अमल है। हम सबको मिलके, जो भी लोग हैं, सबको अपनी अपनी लेवल पे कंट्रीब्यूट करना है। और अब हमारे पास ये अब फिर टास्क है कि ये अमल दरामद हो। वो शायद कोई दिन नहीं होगा जब मैं किसी न किसी से इस विद रिगार्ड टू दिस वाइडनिंग बात करता था। तो अभी हमें अब जिम्मेवारी है कि जहाँ तक ये चाहे कंपनसेशन हो,
एक्सिंग ऑफ हमारे पॉपुलर ट्रीज हो, शिफ्टिंग ऑफ यूटिलिटी पोल्स है, पाइप्स है, उसकी बात हो, तो हम उसमें आवाम से भी चाहेंगे कि वो इसमें कोऑपरेट करे, इस रोड की इम्पोर्टेंस को समझे। हमने अपनी बात को मेरिट्स पे हमेशा रखा है कि ये हमें मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी मेरिट्स पे बात थी, एक जेन्युइन डिमांड थी। तो इंशाल्लाह मैं सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम सब मिल के ये सब ने कोशिश की है। वी आर टू स्मॉल पीपल, लेकिन हमारी ओर से हर मुमकिन कोशिश थी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वो अवामी मुफाद में डिसीजन नहीं होता है, तो एक मेरा जैसा आम इंसान पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अवामी मुफाद की पिटिशन कोर्ट में दायर कर सकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, और वो उस बड़े डिसीजन को, कोर्ट की डायरेक्शन को लेके अमल दरामद